guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I am in front of all of you with the next video of NCERT. तो आज हम लोग NCERT में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2. हम लोग 8.1 ऑलरेडी कर चुके हैं और 8.2 में भी क्वेश्चंस कर चुके हैं. तो आज हम लोग थर्ड और फोर्थ करने वाले हैं. दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, इफ यू डू रिमेंबर. तो चलो शुरू करते हैं. Here we go for the first सवाल. तो पहला सवाल क्या कहता है? Question says ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. अच्छी बात है. Respectively, show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay. देखो यार, बड़ा सिंपल सा सवाल है. ये जो सवाल है बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम का है. तो देखते हैं. क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है. चलिए लगा लेते हैं रेक्टेंगल. ये बन गया रेक्टेंगल A, B, C और D, और कहता है कि यहां पे P है, Q है और R है और S है. तो ये जो PQRS है ये इनके मिड पॉइंट्स हैं. अच्छी बात है, मान लेते हैं ये बात भी. तो अब सवाल ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो PQRS होगा वो रोम्बस होगा. ये प्रूफ करना है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. देखो यार, बड़ा सिंपल सा है. आई गेस सारे लोग मिड पॉइंट थ्योरम को जानते होंगे. तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज होगा पहले देख लेते हैं. पहले ये PQRS जोड़ लो. ये जैसे ही आपने PQRS जोड़ा ये ऐसा बन गया. अब ध्यान से देखिएगा बेटा मेरे, एक बात समझो जरा. मिड पॉइंट थ्योरम से आसानी से बनेगा, हालांकि इसके कई और तरीके हैं. ठीक है, तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम सबसे सिंपल समझाता हूं. देखो, जैसे मान लो मैंने B और D को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि एक ट्रायंगल में अगर आप दो मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी वो बेस के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. क्या होता है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम के लिए यहां पे एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं. आपने पढ़ा होगा कि अगर ABC ट्रायंगल हो और यहां से एक लाइन PQ पास कर रही हो जो कि दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हो, मतलब ये भी मिड पॉइंट हो और ये भी मिड पॉइंट हो, तो PQ इज पैरेलल टू BC. एट द सेम टाइम PQ इज हाफ ऑफ BC का हाफ होता है. ये पढ़ा है क्या? इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं. ठीक है, तो हमें ये दूसरे वाले पार्ट की जरूरत है. हमारा ट्रायंगल है ABD, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ABD में, और ABD में मुझे पता है कि P और S क्या है, मिड पॉइंट है. तो अगर P और S मिड पॉइंट है तो PS विल बी पैरेलल टू BD. एट द सेम टाइम PS जो है हमारा वो BD का हाफ भी हो जाएगा, BD/2 हो जाएगा. सारे समझ पा रहे हो? तो PS विल बी हाफ ऑफ BD अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. आपको बस इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू MPT दिस इज इक्वल्स टू दिस. दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल. एक लाइन. दूसरे लाइन में अब आपको ट्रायंगल पकड़ना है BCD. देखो BCD में भी Q और R क्या है, मिड पॉइंट है. तो ये भी इस BD लाइन के पैरेलल होंगे और हाफ भी होंगे. तो BD लाइन के आपको पैरेलल भी बनाना है, हाफ. तो आप लिखोगे ट्रायंगल BCD में यू विल राइट QR इज इक्वल्स टू BD का आधा, हाफ ऑफ BD. अग्री करते हो? QR इज इक्वल्स टू BD का हाफ. ठीक है, तो ये पहला और दूसरा, तो दोनों ही BD हाफ के इक्वल हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी. तो एक बात तो साफ साफ है कि भैया PS इक्वल्स टू QR, इसमें तो डाउट ही नहीं है. PS इज इक्वल्स टू QR, ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है. ठीक है, अब दूसरा चीज देख लो. देखो इसी फिगर को मैं दोबारा बनाता हूं. देखो इसी फिगर को मैं दोबारा बना लेता हूं, और इस दोबारा बनाए गए फिगर में ABCD ये होगा, और इस बार ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S. ठीक है, PQRS. लेकिन इस बार मैं BD को नहीं ज्वाइन करता हूं. मैं ऐसा करता हूं कि इस बार मैं AC को ज्वाइन करता हूं. तो ध्यान से देखो, ये PQRS तो रोम्बस है ही, बस इसमें आप जो PQ है सेम मिड पॉइंट थ्योरम आप लगाएंगे. आप फिर से वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, और आप लिखेंगे इस बार ट्रायंगल ABC लिया जा रहा है. क्या लिया जा रहा है? ABC. तो यू विल राइट ट्रायंगल ABC में PQ मिड पॉइंट है, तो PQ बिकम्स पैरेलल टू BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC. तो आप दूसरा वाला पार्ट पकड़ोगे कि PQ इज इक्वल्स टू BC/2. सही बात. ये आपका थर्ड इक्वेशन बना, और एकदम सेम तरीके से आप लोगे ADC ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADC. तो ट्रायंगल ADC में आप क्या लिखेंगे कि भैया SR इज पैरेलल टू AC, और SR AC का हाफ भी है. SR क्या है? AC का आधा, AC/2. तो SR AC/2 भी है. ये हो गया आपका फोर्थ.
सारे समझ पा रहे हो? तो भैया PQ BC का हाफ है और SR भी जो है वो AC का हाफ है। वेट अ सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, वेरी सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे BC लिख दिया। BC का हाफ नहीं है, ये AC का हाफ है, सॉरी फॉर दैट। ये PQ जो होगा वो AC का हाफ होगा, AC के पैरेलल और AC का हाफ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ BC से आप इसको AC कर लीजिए, तो ये AC का हाफ। तो देखो अब हुआ क्या, PQ जो है वो AC का आधा है, ये PQ, और जो RS है ये भी AC का आधा है। तो दोनों के दोनों आपस में AC के हाफ हो गए। तो यहां से एक और बात निकल कर आएगी भैया, एक बात तो पक्की है कि PQ और SR आपस में बराबर होंगे। PQ इज गोइंग टू बी इक्वल टू SR, ये तो पक्का है। अब ध्यान से सुनना यार, तुम्हें पता है क्या कि रेक्टेंगल में, देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं BD और AC, ये आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो अगर जो डायगोनल इक्वल है मतलब AC इज इक्वल्स टू BD, AC और BD इक्वल है बिल्कुल। तो अगर AC और BD इक्वल होंगे तो इनका हाफ पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। तो आप अब फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे दैट सिंस AC इज इक्वल्स टू BD, रेक्टेंगल है इसीलिए, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी दो कि ABCD रेक्टेंगल है इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है, और सिंस ये रेक्टेंगल है AC और BD बराबर होंगे, दिस एम्प्लॉइज, अब आप लिख दो PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड दिस एम्प्लॉइज PQRS इज अ rhombus, PQRS इज अ rhombus। सारे बच्चे समझ पाए? इतना ही सिंपल था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ समझ आया सबको? ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो सिंपल सा सोल्यूशन है यहाँ पे, तो सोल्यूशन देख लीजिए। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखो, सॉरी ये पूरा सोल्यूशन है, पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो हियर वी गो टू द नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। तो अभी अगले सवाल में देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है और इसमें AB पैरेलल टू DC, अच्छी बात है। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। एक मिनट, क्या लिखा है? BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, अच्छी बात है। तो E जो है वो AD का मिडपॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखता है? A is a line drawn through, a line is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो पैरेलल टू AB है। बेटा ध्यान से देखियो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से एकदम इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल यू हैव गॉट अ बेस और इसके पैरेलल एक लाइन है और ये लाइन इस मिड पॉइंट से पास कर रहा है। E इज द मिड पॉइंट और वो इस मिड पॉइंट से पास कर रहा है। आपको बता दूं ये स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट है किसका, कौन से थ्योरम का? याद है? कुछ नहीं याद है? मैं बता देता हूं, इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था वो बता देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और इसमें दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये जो PQ है ये आपका BC के पैरेलल होगा। PQ इज पैरेलल टू BC और PQ जो है वो BC का हाफ होगा, जो अभी हमने इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ये कौन सा है? ये है पूरा का पूरा मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका अपोजिट कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि यही ट्रायंगल होगा, इसमें दो पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक पॉइंट गिवन है आपका मिड पॉइंट। सिर्फ गिवन क्या है कि P मिड पॉइंट है, Q नहीं पता आपको। और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि भैया ये PQ इसके पैरेलल है। देखो पहले जो आपने प्रूफ किया था, जो स्टेटमेंट का फाइनल लाइन था, वो यहां पे इनिशियल लाइन बन गया कि भैया PQ इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तो फाइनल जैसे हमने क्या किया था, यहां पे गिवन था कि P और Q पैरेलल, P और Q मिड पॉइंट है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आया था कि भैया ये पैरेलल और हाफ होगा। यहां पे गिवन स्टेटमेंट होता है कि P मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, तो फाइनल कंक्लूडिंग लाइन आता है कि इसका मतलब Q भी इसका मिड पॉइंट होगा। सारे समझ पा रहे हो? मतलब इस केस में जो गिवन है वो यहां पे टू प्रूव में आ जाता है और यहां पे जो गिवन है वो यहां का टू प्रूव बन जाता है। समझ रहे हो? यहां पे गिवन है ना PQ इज पैरेलल टू BC, यहां पे हमने ये प्रूफ किया है कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो अगर आपको ये दिया हुआ हो ऑलरेडी कि भैया लाइन पैरेलल है बेस के और एक मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि कन्वर्स लगना है।
और मिड पॉइंट कब लगेगा? जब कहीं कुछ पैरेलल नहीं दिया हो, दोनों के दोनों मिड पॉइंट दे रखे हो, तो आप समझ जाइएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी लगेगा, कन्वर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इतना ही सिंपल। तो यहां पे जल्दी से दिमाग लगाओ, तो यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो एमपीटी लगना चाहिए या कन्वर्स ऑफ एमपीटी? कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ही लगना चाहिए क्योंकि लाइन ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है। तो अब आप यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि भैया अगर एक लाइन, लेट्स कॉल इट ई क्यू, इफ ई क्यू इज पैरेलल टू ए बी, इफ ई क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड E is the midpoint, E is the midpoint, तो this employs इसके हिसाब से Q will also become the midpoint, Q will also become the midpoint। ठीक है, ये तो इतनी बात हो गई कन्वर्स मिडपॉइंट की। अब ध्यान से देखो, पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC शो दैट F is the midpoint of BC, F जो है वो BC का मिडपॉइंट है, तो अब F मिडपॉइंट BC का प्रूफ हो जाएगा फिर से एक बार कन्वर्स लगा के। कैसे? ध्यान से देखो, देखो यार, अभी बोला गया कि भैया ये लाइन इसके पैरेलल है और ये AB जो था वो ऑटोमेटिकली वो पहले से DC के पैरेलल दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो गए। मानते हो कि हाँ सर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये आपस में तीनों पैरेलल। पक्की बात। अब हमने अभी प्रूफ कर दिया कि जो Q है ना वो मिड पॉइंट है इसका। कौन से ट्राइंगल की अब मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं DBC, मैं बात कर रहा हूं DBC। तो मैं बात कर रहा हूं कि DBC जो है ना उसमें Q मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, और ये जो QF है वो पैरेलल है DC के, QF जो है वो DC के पैरेलल है। तो भैया ये जो QF जो पैरेलल है DC के, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए। अगेन एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, लाइन पैरेलल है बेस के, आप समझ गए हो, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो आप फिर से लिख दोगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि भैया अगर ये पॉइंट Q है, if QF is parallel to DC and Q is the midpoint, अगर Q midpoint है तो this implies F is going to be the midpoint of BC, और यही तो प्रूफ करना था, F is the midpoint of BC। हो गया प्रूफ। तो आपको बस थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर थ्योरम पता होगा तो कुछ लंबा नहीं करना पड़ेगा, बस एक एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना होगा, दैट्स इट, पूरा काम हो जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन, यहां पे भी इन्होंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, बड़े आसान तरीके से। समझ गए? चलो, अगर आई गेस सारे लोग समझ गए तो दैट वाज ऑल। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, एंड दोज पीपल हु वांट टू स्टडी लाइक दिस मोर, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ, तो वो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक प्रीमियम फीचर्स का सब्सक्रिप्शन है जहां पे बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। फैसिलिटीज के नाम पे सबसे बड़ा फैसिलिटी तो होता है डाउट सपोर्ट। तो डाउट सपोर्ट उस बच्चे को दिया जाता है, और बाकी उसके टेस्ट असाइनमेंट वो सब तो होता है। और अच्छी बात यह है कि ये सारे प्रीमियम फीचर्स बहुत कम दामों पे आते हैं। कम दामों इन द सेंस कि अगर मैं आपको बात करूं 9th क्लास का, तो 9th क्लास का रफली 2800 रुपए लगता है, 2800 पर मंथ। और इस 2800 रुपए पर मंथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सिर्फ 2800 रुपए में पर मंथ। इज़न्ट दैट ग्रेट? बल्ले बल्ले हैं। तो ये काफी अफोर्डेबल है। तो जो बच्चा इन तरीके के सर्विसेज में को लेना चाहता है, लाइक और अच्छे से पढ़ना चाहता है कि सर मेरे को डाउट भी बताया जाए, टेस्ट भी हो, असाइनमेंट भी हो, डीपीपी भी मिले, सब कुछ हो, तो वो बच्चा विप्रो की तरफ जा सकता है। अब विप्रो में कैसे जाते हैं, कैसे एनरोल करते हैं, तो चलो देखते हैं। ओके, या हाँ चलो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली वांट टू गेट इनटू दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कैसे ब्यूटीफुल थिंग है मैं बता देता हूं। अभी तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई है वेदांतु ने जो की है, एंड दैट प्यारी सी चीज इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। क्या कहता है वेदांतु इसके बारे में? वेदांतु सिंपली सेज कि हर साल बहुत सारे बच्चे हम पर विश्वास करके हमारे पास आते हैं और हमें पैसे देते हैं पढ़ाने के लिए। हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कई बच्चों के साथ वो जस्टिस नहीं हो पाता जो उनके साथ होना चाहिए। जस्टिस एज इन कि मान लो कोई एक बच्चा आया हमारे पास जिसके 60% मार्क्स आ रहे हैं या 65% मार्क्स आ रहे हैं, और वो बच्चा हमारे पास आया और हम शायद उसका डेवलपमेंट नहीं करा पाए,
मैक्सिमम बच्चों का हम डेवलपमेंट कराते हैं। भैया बच्चा अगर 70% पे आया है तो शायद हम उसको 90% तक लेके जाते हैं या 95% तक लेके जाते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से वेदांतु के रिजल्ट्स में दिखेगा। वेदांतु के जो परसेंटेजेस हैं दैट आर प्रीटी हाई। लेकिन कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जिनका शायद डेवलपमेंट हम नहीं करा पाते या शायद हम अपने पार्ट पे कम हो जा रहे हैं। तो वेदांतु सिंपली सेज कि अगर गलती हमारे साइड से हुई है तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे। तो व्हाट वेदांतु सेज कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का सिंपल सा मतलब यह है कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, फुल 1 ईयर हम आपको पढ़ाएंगे। इन दैट 1 ईयर कोर्स, जो भी बच्चा 1 ईयर के कोर्स में एनरोल होता है, उस बच्चे को बस एक कंडीशन फॉलो करना है। व्हाट इज दैट वन कंडीशन? कि यू हैव टू गिव 75% अटेंडेंस इन क्लास एंड टेस्ट। मतलब जो भी क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस और जो भी टेस्ट होंगे, उन दोनों में आपको 75% अटेंडेंस दोनों जगह रखनी है। अगर आप इतना करते हो और आप 1 साल वेदांतु के साथ पढ़ते हो और इसके बाद भी अगर वेदांतु आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा कर पाता है, तो वेदांतु सेज कि आपको, मतलब हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपसे पैसे लें। We will refund you the entire amount back to you because we were not able to actually enhance your level. और सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना pious thought है। I guess on a business front शायद ऐसा कोई नहीं करता। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पैसे वापस देने की बात कोई नहीं कहता। भाई सारे समझते हैं कि यार बच्चे का परफॉर्मेंस उस बच्चे के अपने मेहनत पे है, बट वी डोंट फील लाइक दैट। वी सिंपली से कि नहीं यार, अगर बच्चा हम उस बच्चे से मेहनत नहीं करवा पा रहे तो शायद गलती हमारी भी है, एंड हेंस वी आर नॉट लायबल फॉर दैट मनी। सो दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल थिंग व्हाट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस डज कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम पे भरोसा किया अगर आपने, 1 साल आप हमारे साथ पढ़िए, 1 ईयर के कोर्स में आइए, अटेंड 75% क्लासेस एंड 75% टेस्ट। आफ्टर अटेंडिंग बोथ ऑफ देम एंड गेटिंग टॉट फॉर 1 ईयर, 1 साल पढ़ने के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, दैट्स ग्रेट, वही तो हमारी प्रॉमिस है। और अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो वी प्रॉमिस that we will refund 100% amount back to your account with no questions asked। समझ पा रहे हो? तो ये प्यारी सी पॉलिसी है वेदांतु की। अब बात कर लेते हैं कि इस प्यारे से कोर्स में कैसे एंटर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका देख लो सारे लोग जरा ध्यान से, कि देख बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे आ जाइएगा इस वीडियो में और शो मोर कर दीजिएगा। तो वेदांतु क्लास 9th and 10th दिख रहा है, इसमें नीचे आ जाइए। तो नीचे आएंगे तो यू विल बी एबल टू सी सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, दिख रहा है। अभी जो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो यू विल बी एबल टू सी बाय डिफॉल्ट ग्रेड 10th दिखेगा, बट आप क्या कर लेना, अगर कोई बच्चा 9th का है, 8th का है या 11th 12th का है, तो वो बच्चा यहां से एडिट कर लेगा। जैसे ही एडिट करोगे आपको एडिट करने के ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पे अपना ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड क्या है, गेट स्टार्टेड कीजिए। फिर नीचे आइए, यू विल बी एबल टू सी 3 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइट, क्लासिक, प्लस। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में बहुत सिंपल सी चीज है। तीनों में पढ़ाते हैं आपको, लाइव सेशंस देते हैं, डाउट्स लेते हैं, नोट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट तीनों में जो डाउट का लेवल है वो अलग अलग होता है। कैसे, समझ लीजिए। लाइट वाले सेशन में क्या होता है कि यहां पे आपको डाउट सपोर्ट दिया जाता है इन क्लास। क्लास के अंदर आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जब आप क्लासिक में आते हो तो क्लासिक में आपको इन क्लास तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? 24 घंटा डाउट सपोर्ट। तो दिस इज योर 24/7 डाउट सपोर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप दिया जाता है। और तीसरा वाला जो प्लस की अगर मैं बात करूं, तो प्लस में क्या होता है कि प्लस में बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको लाइट और क्लासिक के फायदे तो मिलेंगे, एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल टीचर। आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। उस पर्सनल टीचर की मदद से आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी कंसेप्ट ना समझ आए, तो आप वो सब कुछ देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज लाइट, क्लासिक एंड प्लस। ठीक है, अब आप नीचे आ जाइए तो यू विल बी एबल टू सी द प्राइस फॉर 1 ईयर, 27,500, 35,000 एंड 50,400। अब ये 1 साल का प्राइस है। तो वंस यू चूज कि भैया आपको कौन सा लेना है, लाइट लेना है, क्लासिक लेना है या प्लस लेना है, आपके जरूरत के हिसाब से, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर बाइंग इट। अब आप जैसे ही बाई करने जाते हो आपको 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन दिखता है, एक तो पूरे साल का, और ये जो ऑरेंज में है दिस इज 1 मंथ। तो 1 मंथ किसको लेना चाहिए और पूरे साल का किसको लेना चाहिए? देखो यार, कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में पहली बार आ रहा है, लाइक उसे कभी नहीं उसने वेदांतु पढ़ा एंड ही और शी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस बच्चे को नहीं पता है कि उसको समझ आएगा कि नहीं, ऑनलाइन मजेदार है कि नहीं। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को गो फॉर 1 मंथ, 1 महीने लेके देखो, एक बार ट्राई करो कि हाँ भाई सही में समझ आता है कि नहीं। अगर सब कुछ बढ़िया है, समझ आता है,
तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर, लेकिन सबसे पहले आप 1 महीने का लेके देखो, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है अभी कि नहीं सर मैंने पढ़ा है, पिछले साल भी मैंने पढ़ा है, और या फिर मैंने 1-2 माइक्रो कोर्सेज लगाए, मुझे पता है वेदांतु में कैसे पढ़ाते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड गो फॉर कंप्लीट 1 ईयर। इसमें 2 फायदे, पहला फायदा तो वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल जाता है, क्योंकि वो महीने वाले में नहीं मिल सकता, साल भर वाले में ही मिलेगा। और दूसरा फायदा कि आपको वेदांतु बुक्स देता है प्रिंट करा के, तो प्रिंटेड फॉर्मेट में हार्ड कॉपी बुक्स, हार्ड कवर बुक्स आपके घर पे पहुंचते हैं। ये चीज मंथली वाले में नहीं होता। मंथली वाले में आपको जो भी असाइनमेंट्स, डीपीपी मिलते हैं वो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी होता है, कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 फायदे हैं साल भर के लिए। हाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम लेना तो ये चाहते हैं, लेकिन पैसे एक साथ इतने सारे देना थोड़ा मुश्किल है, पर मंथ वाला पैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो व्हाट वेदांतु सेज कि चलो कोई बात नहीं, आप इस पे क्लिक करो, बाय कंप्लीट कोर्स। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा एक ईएमआई का ऑप्शन है, ठीक है। आप इस ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करो। नाउ यू विल सी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड में यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, एक्सिस बैंक, कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए। मान लीजिए क्रेडिट नहीं है तो डेबिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए। इनमें से जो भी आपके पास है आप यूज कर लीजिए, और आपको ईएमआई के हिसाब से पैसे देने होंगे। जैसे मान लीजिए वेदांतु को आपको 35,000 देना है एक साल में, तो 12 मंथ होते हैं, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 12 करें तो 3,000 से कम आएगा कुछ, मान लेते हैं 3,000। तो भाई आपको फायदा पूरा साल भर वाला मिल गया, बुक्स मिल गए, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल गया, लेकिन पैसे कितने देने पड़ेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 12, 3,000 रुपीज पर मंथ। Isn't that great? मतलब आप ईएमआई में पर मंथ के हिसाब से पढ़ भी लिए और फायदे पूरे साल वाले हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू वेदांतु प्रो एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट हियर। चलो, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को समझ आ गया तो पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेशन में मजा आया होगा एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर सारी चीजें समझ आ गई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।